नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल कर रही थी, जो अब खत्म हो गई है। वे संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बिल देश के विकास में मदद करेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी थी। इस पर कविता ने कहा था कि परमिशन पहले दे दी गई थी, अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है। मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी। कविता ने कहा कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कितनी भी सरकारें बदली, उसे मंजूरी नहीं मिली है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भाजपा ने 2014 और 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था, लेकिन अब इस पर बात नहीं कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है और इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कविता ने कहा है कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी के प्रवर्तन निदेशालय ईडी पहले पहुंच जाती है। कविता ने आगे कहा कि मैं जंतर मंतर में धरने के बाद ईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपनी टीम से सलाह मशवरा करूंगी। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अरुण को कविता का करीबी माना जाता है और पिल्लई का आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी का आरोप है कि कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने रिश्वत के जरिए दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कर पैसा बनाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद नीति को वापस लिया गया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने आरोप लगाया है कि साउथ कार्टेल लॉबी से रिश्वत की वजह से शराब नीति में बदलाव के समय अनियमितता बरती गई और साउथ कार्टेल में कथित तौर पर कविवात मगनुनता श्रीनिवासल्लू रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर सीपी के एक सांसद शामिल थे।